प्रियांशु चतुर्वेदी, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल पर आप सभी का स्वागत है। कई महीनों की चेतावनी के बाद नेटफ्लिक्स ने यूजर पासवर्ड शेयरिंग पर अब बड़ा कदम उठाया। इसके लिए कंपनी ने प्राइमरी अकाउंट पर स्टडी की है और उसके बाद मई में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ कई देशों में अपनी कार्रवाई शुरू की। कंपनी ने अपने नए प्लान में कहा है कि अगर आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर और आप अपनी फैमिली से बाहर लोगों के साथ अपना अकाउंट शेयर करते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनी ने एक ऑफिशियल मेल में कहा कि आपका नेटफ्लिक्स अकाउंट सिर्फ आपका और आपके साथ रह रही आपकी फैमिली का। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार मई में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको और सिंगापुर समेत 100 देशों से ज्यादा कस्टमर्स को अलर्ट जारी किया गया। लेकिन इस अलर्ट के बावजूद लोग नए नए हैक ढूंढकर नेटफ्लिक्स के एक ही अकाउंट को कई लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि नेटफ्लिक्स कैसे एक हाउसहोल्ड को पहचानता है। लाइफ हैकर्स वेबसाइट के मुताबिक कंपनी उस डिवाइस की मदद से इस बात का पता लगाता है जिससे आप नेटफ्लिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप किसी डिवाइस से नेटफ्लिक्स पर लॉगिन करते हैं तो नेटफ्लिक्स उस कनेक्शन को घर का एंकर समझ लेता है। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स उन सभी डिवाइस को पहचानता है जो कि सेम वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए नेटफ्लिक्स अकाउंट से जुड़ते हैं। मेशेबल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में इसको लेकर कंपनी बार बार लॉगिन करने पर कस्टमर से कंपनी द्वारा दिया गया वेरिफिकेशन कोड मांगती थी। ये एक आसान तरीका था उन अकाउंट होल्डर्स के लिए जो कि अपने घर से बाहर कहीं पर नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन वेबसाइट के अनुसार उस वक्त लोगों ने प्राइमरी अकाउंट होल्डर से कोड मांगना ही शुरू कर दिया था। लेकिन लाइफ हैकर्स के अनुसार अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा। अब नेटफ्लिक्स यूजर्स को प्राइमरी यूजर्स के घर जाना होगा और अपने डिवाइस को उनके वाईफाई से कनेक्ट करना होगा और अपने डिवाइस पर साइन इन करना होगा। एक वेबसाइट के अनुसार इस बीच लोग अपना स्थान बदलने के लिए VPN का इस्तेमाल करने लगे थे। इस पर एक व्यक्ति ने नेटफ्लिक्स गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। उसका कहना था कि कुछ हफ्तों के बाद अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही कहा गया कि थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जब ये काम करता है तो ये लंबा चलता है। अब आते हैं खबर के मेन जेस्ट पर। वो ये है कि नेटफ्लिक्स पासवर्ड शेयरिंग पर क्यों इतना जोर दे रहा है। तो इसका जवाब है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। इस अकाउंट शेयरिंग इनिशिएटिव से कंपनी को ज्यादा पेइंग मेंबर्स मिलेंगे जिससे कि लॉन्ग टर्म में नेटफ्लिक्स को ग्रो करने में आसानी होगी। बता दें नेटफ्लिक्स ने 2023 में कहा था कि 100 मिलियन से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो कि अकाउंट शेयरिंग कर रहे हैं और इसका असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ रहा है। इसी के साथ इसका असर पिछले साल नेटफ्लिक्स के डेवलपमेंट पर भी पड़ा। सिलिकॉन वैली आधारित स्ट्रीमिंग कंपनी ने पासवर्ड शेयरिंग के साथ मुफ्त में देखने वाले लोगों को ग्राहकों से अलग किए बिना सेवा के लिए भुगतान करना शुरू करने का ऐलान किया। स्ट्रीमिंग टेलीविजन कंपनी ने हाल ही में बताया है कि उसने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड शेयरिंग करने पर रोक लगाने में देर की है। इसी के साथ कंपनी ने कहा है कि इस बात का हमेशा पूरा ध्यान रखा गया है कि यूजर्स के पास घर से दूर या टैबलेट, टीवी या स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स पर बिना किसी रुकावट के इसका इस्तेमाल किया जा सके। अप्रैल महीने में नेटफ्लिक्स ने इस बात का ऐलान किया था कि यूजर्स की संख्या में काफी इजाफा हुआ। ग्राहकों की संख्या साल की पहली तिमाही में बढ़कर 232.5 मिलियन पहुंच गई और इस आज के बाद कंपनी को खासा फायदा हुआ। अपने नए प्रेजेंटेशन में कंपनी ने अपने एडवर्टाइजर से कहा कि इस आज के बाद सब्सक्राइबर्स की संख्या कुल मिलाकर 5 मिलियन पहुंच गई। इनसाइडर इंटेलिजेंस ने इस बात का अनुमान लगाते हुए कहा है कि पहली बार अमेरिकी युवा इस साल टीवी देखने की तुलना में नेटफ्लिक्स, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल वीडियो देखने में ज्यादा समय बिताएगा। मार्केट ट्रैकर को उम्मीद है कि लीनियर टीवी पहली बार आधे से कम समय तक देखा जाएगा। आपको कैसी लगी हमारी खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल।